मुख्यमंत्री से मिलने में रोकने वाले आप कौन होते हैं? लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने मेरी मर्जी में किसी से मिलूं, समझदारी आपकी, अब क्या समझिएगा आप जानते हैं। समझो हो ही गया, ये गाने का जो लाइन है इन दिनों बिहार की राजनीति में खूब जम रहा है, खास तौर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, क्योंकि ये दोनों ही नेता एक साथ आने को बेताब है। लेकिन एक साथ आने की एक ही शर्त है और वो ये है कि आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू से करा दे। लेकिन जेडीयू में आने से पहले कई अड़चनें थी, खासतौर से एनडीए में सीधे तौर पर वह शामिल नहीं हो सकते थे और यही वजह है कि उन्हें साथ लाने में थोड़ी देर हो रही है। यह कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि विलय अब होगा तब होगा, यहां तक कि मंत्रिपरिषद में जगह देने की भी बात उठी थी। लेकिन अब मंत्रिपरिषद में देने की बात फिलहाल उस बात को थाम दिया गया है, क्योंकि अभी तुरंत में विस्तार होना संभव नहीं है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से? दरअसल नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में एक बार, दो बार या तीन बार नहीं, बल्कि कई बार मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकात कराने में सबसे बड़ा जो सूत्रधार रहे हैं वो हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हुई हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफी हिचक के साथ, वो कुछ शर्तों के साथ जेडीयू में आना चाहते थे, लेकिन एक लाइन है जिसे हर नेता बखूबी जानता है और वो ये कहता है कि जहां सम्मान मिलेगा, जहां उनके नेता को सम्मान मिलेगा, वो वहां रहेंगे। लेकिन ये जो सम्मान शब्द है, इसका क्या अर्थ है, ये किस मायने में अलग अलग होता है? क्या सम्मान मंत्री पद में है, या फिर राज्यसभा जाने में है, या फिर संगठन में कोई जगह पाने में है? तो ये तीनों चारों बातें जो है लगातार चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर आएंगे तो पार्टी में उनका सम्मान कैसे मिलेगा। जो हमारे पास सूत्रों के अनुसार जानकारी है, फिलहाल मंत्रिपरिषद में जगह की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो खुद ही आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू में हाल ही में आरसीपी सिंह बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो काम नहीं कर पाएंगे, उनके पास जगह नहीं होगी। तो नीतीश कुमार ने खुले तौर पर यह कहा है कि वो आ जाएं और उनके सम्मान को रखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जो पुरानी जोड़ी है लव कुश की, लव कुश यानी कुश से कुशवाहा और लव जिसे कुर्मी कहा जाता है, कुर्मी और कुशवाहा दोनों की जोड़ी शुरू से ही कामयाब रही है। लेकिन इस चुनाव में कुशवाहा अलग हो गए थे, जिस कारण से उन्होंने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार कुशवाहा के डाले और वोट कटा, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा जेडीयू को उठाना पड़ा। यहां तक कि कई जगहों पर बीजेपी को भी उठाना पड़ा। तो बीजेपी के खिलाफ में अगर कुशवाहा ने अपने उम्मीदवार दिए तो क्या बीजेपी को ऐतराज हो सकता है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। पर बीजेपी को फिलहाल ऐतराज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो पार्टी का विलय करा रहे, यानी पार्टी मिल रही है पूरी तरह से जेडीयू में। क्योंकि सवाल चिराग पासवान पर भी उठेगा, क्योंकि चिराग पासवान ने खिलाफत की थी नीतीश कुमार की और कई जगहों पर तो बीजेपी के भी खिलाफ उम्मीदवार उतारा था उन्होंने। तो बराबर चिराग पासवान कहते रहे हैं कि वो चुनाव में भले खिलाफ रहे हों, लेकिन वो बीजेपी के साथ है, मोदी के भक्त है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश की पार्टी में विलय कराने के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिर से उतनी ताकतवर हो जाएंगे? ये तो बाद की बात है। फिलहाल जेडीयू अपनी ताकत और अपनी कुनबा बढ़ाने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसके पास ये मकसद साफ है कि आने वाले दिनों में अगर जो भी चुनाव होंगे, अगर कुर्मी और कोयरी का समीकरण ठीक नहीं बैठा तो कम से कम इन पार्टी को कहीं नहीं ये देखना होगा, हार का सामना करना पड़ेगा। तो अब कुर्मी कुशवाहा को एक कर, क्योंकि कुशवाहा के बड़े लीडर के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा स्टैब्लिश हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके सामने अब क्या क्या चुनौतियां होंगी? उनके सामने बड़ी चुनौती ये थी कि पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो उनके साथ थे, यहाँ तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, वो सब कोई छोड़कर एक एक कर जा रहे थे। तो अब ये होगा कि जो हमें जानकारी है कि 14 तारीख तक जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं हैं, वो पूरी कर ली जाएंगी और पार्टी की बैठक बुला करके उपेंद्र कुशवाहा को ऑथराइज कर दिया जाएगा कि वो पार्टी के विलय का फैसला ले। तो जाहिर है कि उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कभी भी विलय का न्योता आ सकता है और पार्टी विलय करा सकती है। पर अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुछ और कन्फ्यूजन है जिसे वो दूर करना चाहते हैं। लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर उस वक्त भी किया गया जब दोनों ही नेता वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ पटना एम्स में
वैक्सीन लेने के लिए पहुंच गए। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये संयोग नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर वैसा तय किया गया था और मीडिया भी वहां पहुंची, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये गाने का लाइन कह दिया, समझो हो ही गया, समझो आज से आ ही गए। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह डाला कि वो नीतीश से अलग कब थे। तो अब एक स्तर और बच गया है, दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी, राज्यसभा जाएं, संगठन में आए या फिर मंत्रिपरिषद में डेप्यूटी सीएम का पद पाएं। ये भी संभव है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अगर कभी मंत्रिपरिषद में आना भी हुआ उपेंद्र कुशवाहा का, तो वो डेप्यूटी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे सकते हैं। तो अब जो भी हो, शर्त जो भी रखी गई हो, लेकिन लगभग अब ये तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से आएंगे और चुनावी सियासत में जो जमीन इन दोनों ने अलग होकर खोई है, उसे फिर से वापस पाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल और अवध के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।